आप सबको मेरा नमस्कार। और आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है। बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि बिना बात किए बात बनेगी नहीं। मणिपुर से कल शाम को एक बहुत ही विभत्स वीडियो सामने आया। एक औरत होकर कहने में थोड़ी शर्म आती है, लेकिन जिन निर्लज्जों से सामना करना है उनसे शर्म करनी नहीं जा सकती है। उस वीडियो में दो औरतों को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा था, उनकी योनियों और उनके स्तनों को दबाया जा रहा था और फिर उनके साथ खेत में ले जाकर सामूहिक बलात्कार हुआ। यह घटना 4 मई की है, 78 दिन पहले की। उसके बाद इस मामले में एफआईआर हुई। यह घटना मणिपुर की है। उसमें से एक लड़की 15 साल की थी। उसके पिता और उसकी भाई की वहीं पर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद एफआईआर हुई और एक भी गिरफ्तारी मणिपुर में नहीं हुई। गिरफ्तारी कब हुई? जब वो वीडियो वायरल हुआ, जब देश की आत्मा कांप उठी, जब आक्रोश दिखा, तो आज मणिपुर की बीरेन सिंह की भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पहली गिरफ्तारी करी। यह असलियत है मणिपुर की। 78 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। आज बोले और अभी उसके बारे में बात करती हूं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है ट्विटर पर वो वीडियो चला कैसे। तो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को तलब कर दिया गया है। ट्विटर को सजा दी जाएगी कि वो वीडियो चला कैसे। दिक्कत है कि ये वीडियो आज क्यों आया, ये पहले क्यों नहीं आया। दिक्कत ये नहीं है कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ, कितना विभत्स था, और उसको देखकर भी अगर आप आक्रोश, रोष, क्रोध से ना भर जाए तो अपने आप को मृत घोषित करने में 1 मिनट का समय बर्बाद मत कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी को 2 दिक्कतें हैं। वीडियो सामने कैसे आया, ट्विटर को सजा। दूसरा, वीडियो अभी क्यों आया। एक लाइन से सारे प्रवक्ता यही कह रहे हैं, एक लाइन से सारे मंत्री ये कह रहे हैं, एक लाइन से भाजपा के नेता कह रहे हैं, वीडियो अभी क्यों आया 2 महीने बाद। यह चिंता नहीं है कि 2 महीने तक उन लड़कियों को न्याय नहीं मिला है, गिरफ्तारी नहीं हुई, इतना विभत्स हादसा हो गया। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। 78 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने आज अपना चुप्पी तोड़ी, मणिपुर पर बोले। पता है क्या बोले? 8 मिनट 25 सेकेंड का सत्र शुरू होने से पहले कैमरे पर वक्तव्य दे रहे थे। 36 सेकेंड के लिए उस पर मणिपुर पर बोले, और मणिपुर पर बोलते ही तुरंत मामला राजस्थान और छत्तीसगढ़ लेकर पहुंच गए। यह घिनौनी गंदी राजनीति शुरू भाजपा में सीधे ऊपर से होती है। बात मणिपुर की हो, सवाल उठाओ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का। जिस राजस्थान का आप सवाल उठा रहे हैं ना, 2 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। 78 दिन तक राजस्थान तमाशबीन नहीं बना हुआ था। यह जवाब आपको देना है। लेकिन 36 सेकेंड मात्र मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले, जो 56 इंच की अपनी छाती ठोकते हैं। यह है 56 इंच की असलियत। 36 सेकेंड मात्र जलते हुए मणिपुर पर, जहां पर औरतें झुलस रही हैं। अब आगे की बात सुनिए। बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री है वहां का, भाजपा का मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार का सूबे का मुख्यमंत्री, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, ऐसी एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, इसको क्यों दिखा रहे हैं। अगर सैकड़ों घटनाएं हुई हैं तो आप उस सूबे के मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? आपसे ज्यादा बड़ा विफल दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। आपकी नाक के नीचे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आपकी नाक के नीचे दरिंदों की एक फौज उन लड़कियों के साथ ये करती रही। 78 दिन तक आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और हवाला दे रहे सैकड़ों मामलों का। ऐसे अगर सैकड़ों इतने मामले हुए थे तो मोदी जी क्या कर रहे थे? मैं 2 सवाल पूछती हूं। 78 दिन से मोदी जी को इस वीडियो के बारे में नहीं पता था। 78 दिन बाद पता चला। स्मृति ईरानी को 78 दिन से इस वीडियो के बारे में नहीं पता था। 78 दिन बाद पता चला, क्योंकि इससे 2
और बड़े सवाल उभर जाते हैं। पहला सवाल, सरकार में है आप, आपके पास तंत्र है, पुलिस है, आईबी है, संस्थाएं हैं, सत्ता है, आपको पता ही नहीं चला मणिपुर में क्या हुआ? तो या तो आप निहायत ही नाकाम और निकम्मी सरकार चला रहे हैं, या आप सब जानते थे। और असलियत यह है कि आप सब जानते थे। आप इस वीडियो की भी असलियत जानते थे। उस असलियत को जानने के बावजूद आप मौन बने रहे। उस असलियत को जानने के बावजूद आप अमेरिका और फ्रांस और खाड़ी के देश और मिस्र में सैर करते रहे। उस वीडियो को जानने के बावजूद आप लच्छेदार बात, हाथ नचा नचा कर बात करते रहे और हमारी बेटियां झुलसती रही। आप प्रधानमंत्री हैं, आप ही की सरकार है मणिपुर में। मैं मान नहीं सकती आप नहीं जानते थे। आप सिर्फ इसके बारे में नहीं, आप सैकड़ों ऐसे और केसेस के बारे में भी जानते हैं। और उसके बाद भी आपने मणिपुर में शांति की बहाली के लिए एक अपील नहीं की, संवेदना का एक शब्द नहीं बोला। आज आप कह रहे हैं आपको पीड़ा है, आपके अंदर क्रोध है। किस बात का? कि वीडियो लीक हो गया? किस बात की पीड़ा है? कि यह सच सामने आ गया? यह असलियत है इस देश के प्रधानमंत्री की। और अब 2 मिनट बात मैं करना चाहूंगी इस देश के गृह मंत्री की। अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, उस कुर्सी पर बैठते हैं जहां पर कभी सरदार पटेल बैठते थे। अमित शाह मणिपुर गए, और जब वो वहां गए तब यह हादसा हो चुका था। आपको किसी ने बताया नहीं, यह सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहे। दिल्ली वापस आते ही हिंसा और भड़कती है। और असलियत यह है कि आज सुबह इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, इस देश के शीर्ष कोर्ट ने, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया और कहा या तो आप कार्यवाही कीजिए, नहीं तो हम करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल है सबसे बड़ा कि मणिपुर की सरकार बर्खास्त क्यों नहीं की गई? कौन है जो बीरेन सिंह को बचा रहा है? क्या बीरेन सिंह का दामाद, जो क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष है और जयशाह का मित्र है, उसके थ्रू बचाया जा रहा है? क्या बीरेन सिंह को अमित शाह बचा रहे हैं? क्या बीरेन सिंह को प्रधानमंत्री मोदी बचा रहे हैं? कौन बचा रहा है? और मेरा तो मानना है कि बीरेन सिंह की बर्खास्तगी से पहले अमित शाह को बर्खास्त कीजिए। एक विफल होम मिनिस्टर है। मिजोरम और असम में गोलियां चल गई, नागालैंड में त्राहिमाम मचा हुआ है। जब आपकी सरकार कर्नाटक में थी तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में विवाद था। आप किस बात के गृह मंत्री हैं? एक हत्यारे के पिता को अपना गृह राज्य मंत्री बनाने के लिए? और असलियत तो यह है कि जिस दिन इस देश के ये काले काले सत्य, ये सियाह रात लोगों के सामने आई, उसी दिन इस देश में बृजभूषण शरण सिंह को बेल दी जाती है। और आपको पता है बेल क्यों हुई? इसलिए नहीं हुई कि वो संत पुरुष है। कोर्ट ने इसलिए बेल दी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा हम ना इसकी खिलाफत करते हैं ना इसका समर्थन करते हैं, जो कोर्ट को लगता है उस पर छोड़ देते हैं। यही दिल्ली पुलिस, अमित शाह की दिल्ली पुलिस, जिसने चार्जशीट में यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसकी यह हैसियत और हिम्मत नहीं थी कि कोर्ट में खड़े होकर बेल का पुरजोर विरोध करे। और विरोध ना करने पर, ढुलमुल रवैये पर, थाली के बैंगन बन जाने पर बृजभूषण शरण सिंह को आज ही के दिन बेल मिलती है। लड़कियां नोची जा रही हैं, लड़कियों को खसोटा जा रहा है मणिपुर में, यहां बृजभूषण सिंह को बेल मिल जाती है। एक और काम होता है आज के दिन, याद है ना वो आदमी राम रहीम जो दोषी पाया गया है रेप का, यौन शोषण का, हत्या का? वो 30 दिन की पैरोल पर फिर आजाद हवा में घूमने निकल आया है। यह असलियत है मोदी सरकार की। यह पहला वाकया नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ये आखिरी भी नहीं होगा। यह वाकया होता रहेगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। आग बस्ती में लगी है, बचेंगे आप भी नहीं। ना आपकी बेटियां बचेंगी, ना आपकी बहनें बचेंगी। आज मणिपुर को देखकर आंख फेरने वालों, उस हैवानियत का, उस दरिंदगी का आंख बंद करके एक बार खौफ सोचिए। 2 नग्न लड़कियां जिनके प्राइवेट पार्ट्स को, जिनकी योनियों पर प्रहार हो रहा था खुले कैमरे पर, जिनके साथ यौन शोषण हो रहा था। चुप रहिएगा। अगर चुप हो तो मर चुके हो, अगर चुप हो तो जिंदा लाश हो। लानत है तुम पर। और अंत में एक बात जरूर कहूंगी, जब राहुल गांधी जी वहां गए
तो बीजेपी ने कहा सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने वहां पर शांति की अपील करी, हर समुदाय के लोगों से मिले, उनसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ शांति ही आगे का रास्ता है और बिना शांति हुए यह मामला सुलझेगा नहीं। आज से कितने ही महीने पहले उन्होंने सदन में कहा था, जो आप पूर्वोत्तर राज्यों में कर रहे हैं वो चिंगारी है, वो भड़का देगी आग, वो मत कीजिए। आपने उनकी एक ना सुनी और उसका खामियाजा, उसका प्राइस, उसकी कॉस्ट आज इस देश की बेटियां चुका रही हैं। जो लोग तब कहते थे सियासत कर रहे हैं, आज वो लोग किस बिल में घुस गए, किस खो में घुस गए। आज आपको राहुल गांधी से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। आपको मणिपुर से, इस देश की बेटियों से, मणिपुर की बेटियों से, हर उस शख्स से माफी मांगनी चाहिए जिसको लगता है कि गलत हुआ है। और जो लोग इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से मेरे मीडिया के वो चरण चुंबक, मेरे मीडिया के वो सड़े गले साथी, जिनको सत्य नजर नहीं आता है, जो आज भी मोदी जी को कवर फायर दे रहे हैं, याद रखिएगा एक बात, इतिहास आपके लिए भी बड़ा सियाह होगा। आपके घर में भी बेटियां हैं, जिस दिन उनके साथ वो वीडियो आंख से आंख डाल के देख लीजिएगा, उस दिन मोदी जी की कवर फायरिंग करिएगा। अगर समय रहते मोदी सरकार से 2 सवाल खड़े होकर पूछ लिए होते तो ये नौबत ना आती। अगर समय रहते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ता तो वहां पर अभी तक शांति बहाल हो जाती। अगर समय रहते इस सरकार को पूछा होता बेटियों का, बच्चों का, पुरुषों का वहां पर क्या हाल है, तो आज सूरत हाल इतने बदतर नहीं होते। मणिपुर को मरहम की जरूरत है, मणिपुर को शांति की जरूरत है, मणिपुर को जरूरत है कोई जाके वहां पर कहे मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और यह करना हम सब का कर्तव्य है, यह करना हम सब की जरूरत है। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। शर्म आती है यह कहते हुए कि यूरोपियन पार्लियामेंट और अमेरिका मणिपुर पर चर्चा कर रहा है और हमारे देश का मीडिया किसी सीमा नाम की औरत पर प्राइम टाइम शो कर रहा है। क्या हो गया है आप लोगों को? मणिपुर इस देश का हिस्सा है, वो हिस्सा जल रहा है और वहां पर झुलसने वाली औरतों को देखकर इस देश की औरतों को लगता है कि वो खुद नग्न है, वो खुद निर्वस्त्र हैं, वो खुद नंगी हो चुकी हैं और उनकी आत्मा और उनके शरीर दोनों को दरिंदे नोच रहे हैं। अगर उनके साथ आप स्वर में स्वर मिलाते हैं तो याद रखिएगा उस हैवानियत का आप भी उतना ही हिस्सा है जितना उस वीडियो में दिखने वाले दरिंदे। सोचिएगा इस देश में हो क्या रहा है। लानत है।